का पुनः स्वागत है। आप तैयार है 33,000 भर्ती के लिए? तो आइए चलते हैं। ये भाजपा सरकार का जो नजरिया है हम बेरोजगारों के प्रति, उस सरकार को, उस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए आज सभी उपस्थित हुए हैं। और ये आंदोलन और ये संख्या बल ऐसा लग रहा है कि तूता का मैदान कम पड़ गया है। और मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय का और सभी सदस्यों का, जिन्होंने सुकमा से लेकर सरगुजा तक पूरे मंत्री विधायक जैसा प्रोटोकॉल की तरह प्रत्येक जिले का दौरा करके संगठन को एक्टिव किए हैं। और जिसके बदौलत आज सभी जिला अपने हक अधिकार के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसी का परिणाम है सबका मेहनत का, बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसी, और निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। तो साथियों, मैं भाजपा सरकार का पूरा पोथी पुराण काला चिट्ठा रख के आया हूँ और हवा हवाई में बात नहीं करता, सबूत के साथ बात करता हूँ। सरकार द्वारा इससे पहले थोड़ा पूर्व का पृष्ठभूमि है हमारे सभी बेरोजगार साथियों का, उस पर एक मिनट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले 2017 से कंटिन्यू संगठन आंदोलन किया, 2019 में भर्ती आई। उसके बाद 8 जून 2022 को 20 से 30 हमारे कला संकाय के साथियों के द्वारा बूढ़ा तालाब रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन रखा गया। मीडिया वाले आते थे, देखते थे शोले पिक्चर जैसा कितने आदमी थे और पास से गुजर कर चले जाते थे। फिर थोड़ा मेहनत किए, सत्संग किए तो मात्र 250 आदमी थे। और जब 250 आदमी बूढ़ा तालाब से रैली निकाल के जब संख्या बल में व्यवस्थित कार्यक्रम किए तो IBC 24 राजेश राज जी संवाददाता के द्वारा लाइव डिबेट कराया गया था। हम सभी साथी थे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रेम साहसी टेकाम के द्वारा। और जब हम पूरे तथ्य के साथ जब बात करें तो अपने बातों पर वो फंसा और आश्वासन दिया कि जल्द ही हम भर्ती करेंगे करके। और 14 जून को कार्यक्रम हुआ, 8 से कंटिन्यू, और 22 जुलाई को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा विधानसभा में अनुपूरक बजट ला करके 10,000 शिक्षक भर्ती किया गया और पुराना बैकलॉग पोस्ट जोड़ करके 12,489 भर्ती पदों में निकला, जिसमें हमारे साथियों को लगा। साथियों, यह सत्य है कि लाखों के संख्या में हम लोग बीएड किए, 5 लाख की संख्या में आज उसका 1% भी नहीं आया है। यह दुखद की बात है। उस घर में बैठे थे जो वीडियो में आज देख रहे हैं ना, उस साथियों से कहना चाहता हूं मैं, राजनांदगांव जिले से 400 साथी आए हैं, सभी का है। और हमारे बीच हमारे अध्यक्ष आदरणीय दाऊद खान साहब जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सोच सकते हैं साथियों, जब हम 250 लोग जब भर्ती विज्ञापन जारी करा सकते हैं तो यहाँ तो आज 10,000 की संख्या में है। अपनी ताकत को हमें पहचानना होगा। फिर उस समय आरक्षण विवाद के कारण भर्ती रुकी थी और हम लोग, ये माइक वाले भाई थोड़ा ध्यान देंगे, 9 अप्रैल को आंदोलन किया बूढ़ा तालाब में और भर्ती विज्ञापन कब निकला पता है किसी को? पता है? 4 मई। तो कंटिन्यू हमने जब भी आंदोलन किया है भर्ती विज्ञापन आया है। उस तानाशाही सरकार को हम बेरोजगारों और बीएड साथियों के सामने झुकना पड़ा है और झुकेगी। ये संख्या बल इतिहास रचेगी आज।
हमने मेहनत किया 57,000 शिक्षक भर्ती के लिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव से पहले ऐसा कोई मंत्री, विधायक, सांसद, प्रत्याशी नहीं रहे होंगे कोई भी पार्टी जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिए होंगे। 57,000 शिक्षक भर्ती का पूरा रिकॉर्ड निकलवा करके पक्ष सभी पार्टी को दिए, लेकिन किसी पार्टी ने शामिल नहीं किया उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया तो सिर्फ भाजपा के सरकार ने। उसके बदौलत, उसी के कारण हम सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर अपना बहुमूल्य वोट हिस्सा लेकर के इस सरकार को लाए हैं। और उसके बाद भी क्या मतलब ये लोग सदन में 33,000 का घोषणा किए, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना आज है कि विधानसभा एक मंदिर के समान है और उस पवित्र जैसे मंदिर जैसे सदन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए, लेकिन आज 7 से 8 महीना हो गए उस 33,000 भर्ती का पता नहीं है। इसका कारण है भाजपा का सरकार। हमारे यही रिकॉर्ड से भाजपा का सरकार चला गया था। 9 अप्रैल को चैलेंज कर दिए थे कांग्रेस के सरकार को, खुले मन से चैलेंज किया था। मेरे वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो सरकार चली गई और सरकार बनी तो जब कांग्रेस का सरकार 72 सीट से उसको जब हम 35 में गिरा सकते हैं ना, तो 4 ही साल तो है ना, इस गवर्नमेंट में मत रहना। शायद सरकार आपका भी समय आएगा। कहते हैं ना, अब कोई रानी के गर्भ से कोई राजा पैदा नहीं होगा। अब कोई रानी के गर्भ से कोई राजा पैदा नहीं होगा। एक मछुआरे के घर अब्दुल कलाम पैदा हो जाएगा और जाकर भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ये प्रजातंत्र की महिमा है। इस लोकतंत्र में ना हम आपको एक वोट देकर के कुर्सी में बैठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। लोकतंत्र का आप सम्मान करिए और डीएडवेट के जो बेरोजगार साथी आपको सत्ता में बैठा है, आपने जो वादा किया है 33,000 की भर्ती आपको लानी होगी और जब तक नहीं लाओगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। एक चीज और निवेदन कर रहा हूँ साथियों सभी से, आप दिल से बताइए क्या 33,000 भर्ती चाहते हो? चाहते हो? आवाज नहीं आ रही है। भर्ती चाहते हो तो संसद से सड़क तक की लड़ाई हमको सड़क से संसद तक लड़नी पड़ेगी। आज बस आ गए, सम्मेलन में शामिल हो गए, उसके बाद कल घर चले जाएंगे, उसके बाद भूल गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज अगर आप किए, अभी तक हम लोगों को जितना अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये चीज अगर आप लोगों ने किए कि आज बस शामिल हो गए और कल चले गए, हमको क्या मतलब तो भर्ती नहीं आने वाला। उदाहरण के लिए हमारे एसआई वाले भाई बैठे हैं, 2018 का उनका रिजल्ट रुका हुआ है, 6 साल हो गया और वो लोग कंटिन्यू हड़ताल पे बैठे हैं। वैसे ही हमको कंटिन्यू जब तक यहाँ से भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होगा, यह सकारात्मक बयान या कैलेंडर जारी नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो सबसे निवेदन है, आज आप आए हो, आगे का शेड्यूल बताया जाएगा, तो जब तक हमारा भर्ती विज्ञापन नहीं आएगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। कल से हमारा अनशन का कार्यक्रम होगा, तभी जाकर के भर्ती आएगी। तो इस जुनून के साथ आना है, ऐसा नहीं एक दिन आए घर में चले गए। और जो साथी घर में बैठ के आज तमाशा देख रहे हो ना, 5 लाख बीएड वाले, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं हजारों लोगों को कॉल किया, बोलते हैं भर्ती आएगा सबके लिए, नहीं आएगा किसी के लिए नहीं। आप तो जा रहे हो ना, अरे आप लोग निकम्मे हो, मैं सीधा बोलता हूँ। साथियों, मैं खुद अभी बीएड चयनित हूँ, चाहता तो मैं भी घर में आराम के साथ सो सकता था, मेरे तो नौकरी लगेगा ही, भर्ती आएगा तब आएगा। लेकिन मैं जब शुरू से जुड़ा हूं ना, सब बेरोजगारों का दर्द को देखता हूँ, इस अत्याचार सरकार का ना, तो मेरे रहा नहीं जाता, मेरे जमीन धिक्कार था, इसलिए मैं आया हूँ और वादा कर रहा हूँ जब तक 33,000 भर्ती नहीं आएगा मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। अब आगे इस भाजपा के इतिहास पे ले चलता हूँ। मंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा किया गया है, आप देख सकते हैं 33,000 का शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, व्यायाम प्रयोगशाला, पूरा पद में भर्ती किया गया, विधानसभा में करेंगे करके दिया गया था। उसके बाद
वहीं पे हमारे विपक्ष के चरणदास महंत जी सवाल करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय समय सीमा बताइए, भर्ती कब निकालेंगे, कब पूरी होगी। तो मंत्री जी कहते हैं हमारी कोशिश है कि हम आचार संहिता से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन जारी कर देंगे और आने वाले 6 महीने में भर्ती पूरी कर लेंगे और छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां शिक्षक नहीं पहुंचेंगे। ये वादा किए थे और आज 7 महीना से 8 महीना हो गए, फरवरी को आप देख लीजिए 33,000 भर्ती का आता पता नहीं है। उसके बाद पूरे डाटा सरकार का हम रखे हैं, वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव बना करके 33,000 पोस्ट का। ये भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इसका कुल लागत आ रहा है 1692 करोड़। ठीक है, 1600 करोड़ राउंड फिगर मानिए, 1600 करोड़। और यही भाजपा अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, आप देख सकते हैं सरकार बनते ही 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे और विधानसभा सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा। और ये भाजपा सरकार के द्वारा जैसा मीडियाबाजी किया गया है, मैं कहता हूँ भारत के इतिहास में कोई सरकार नहीं करती है। इतनी निकम्मी सरकार है भाजपा, दावे के साथ कहता हूं मैं। उसके बाद हमारे सहसा मुख्यमंत्री वो एक मोहरा की तरह काम कर रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है। एक साइड राहू, एक साइड केतु, और देख लेगा दोनों से पूछ लेगा तब 10 रुपए घोषणा करेगा। तो आपको धिक्कार है, ऐसे मुख्यमंत्री को डोम बनना चाहिए जो फिर हक के लिए बेरोजगारों को साथ नहीं देते हो। और मुख्यमंत्री खुद 33,000 की भर्ती जल्दी करें करके ट्विटर हैंडल में ट्वीट करते हैं और 10 मिनट बाद डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को डूब मरनी चाहिए। अगर जरस भी नहीं दिखता बच्चे तो आप भर्ती विज्ञापन जारी करो। एक रिकॉर्ड और है साथियों, उसी के द्वारा जनसंपर्क विभाग कंटिन्यू पूरी इतना मीडियाबाजी किया गया। और जब हम लोग 10 मार्च को आए थे, नालंदा परिसर को ओपनिंग था 33,000 भर्ती के लिए, स्टोपी मुख्यमंत्री के पास, वित्त मंत्री, उसको तो धिक्कार है बोलता हूं मैं, है ना, जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ 1% युवा लायक है बाकी नालायक है। तो सबसे पहले बोलता हूं कि आप नालायक हो, नालायक हो। और यही ओपी चौधरी, उसका वीडियो आप देख लेना, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाके बोलता था 6 महीने के अंदर पारदर्शिता के साथ 1 साल में 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे करके वहां वादा था। ये पूरा रिकॉर्ड है उसका। आज कहां गए हो आपको वादा? उसी दिन हमको पेज नंबर 16 में यह मोदी का गारंटी, जब ओपी चौधरी से हम लोग सवाल किए नालंदा परिसर में कि महोदय फरवरी में घोषणा किए हुआ आगामी चुनाव में 33,000 भर्ती निकालिए, तो ओपी चौधरी से मुझे मेरे हाथ में दिया और पेज नंबर 16 में लिखा है नया शिक्षण सत्र में सरकार बनती 33,000 भर्ती करेंगे तो हम करेंगे बोला। और नया शिक्षण सत्र मई जून प्रारंभ हो चुका है और समय भी बीत गया। तो कहाँ है 33,000 भर्ती? क्या यही है मोदी का गारंटी? कहा गए डबल इंजन का सरकार? मोदी का गारंटी को गारंटी का गारंटी बोला गया था, ये पूरा फ्लॉप हो गया है। ये मोदी का गारंटी नहीं है, जुमला है, जुमला। इसके बाद जब बजट की बात आती है तो अभी बताया छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बजट 1,40,000 करोड़ टोटल कुल बजट है, जिसमें से 21,489 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को दिया गया है। कितना? 21,489 करोड़ रुपए कुल बजट का 18%। और हमारा लागत आ रहा है मात्र 1,600 करोड़ रुपए। तो 21,489 करोड़ गया कहाँ? मैं इस तानाशाही भाजपा के सरकार से पूछता हूँ, क्या जेब में गया? 21,489 करोड़ का बजट कहाँ गया? उसके बाद हमारे संवेदनशील तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी
मैं कहता हूँ उसका गलती नहीं है बेचारा के बोलता लगा दी सी ठीक केंद्रीय मंत्री बनाएंगे करके चुनाव लड़ा दिए। और एक कहावत है ना, न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो बेचारा ना केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहा और होते हुए विधानसभा से मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और जो छत्तीसगढ़ का नामी विधायक है आज तक किसी को नहीं, कोई नहीं उसको हरा सका, 9 से 10 बार जीता। ऐसे ईमानदार मंत्री को साइड लगा दिया गया। उस मंत्री के द्वारा 5 मई को नोट से डिस्टोपी मंत्री को लिखा गया है। साथियों इसमें उल्लेख किया है, हमें तो ये डीपीए वाले गुमराह करते कि 57,000 मंत्री जी खुद वो नोट शीट में लिखे हैं। छत्तीसगढ़ में 78,000 शिक्षकों की पद रिक्त है। कितना? 78। इसमें यह भी लिखा है चरणबद्ध होगा, तो 78,000 को चरणबद्ध करने की बात कही गई है, ना कि 33,000 को। आप सभी से निवेदन करता हूँ, जो 33,000 का वादा किया उससे एक भी पद कम हमको नहीं चाहिए। और इस 5 साल में 57,000 पूरा पद निकालवाना है उनसे। और इसमें लिखा भी गया कि 78,000 पद रिक्त है, चरणबद्ध भर्ती करनी है विधानसभा से पहले। और वो लोग भी समझते हैं लॉलीपॉप को युवाओं को लाभ मिलेगा, वोट बैंक बढ़ेगी, आप परमिशन दीजिए करके 5 मार्च को नोटशीट चला करके वित्त मंत्री को लिखा गया है और निवेदन किया है। तो मार्च में आप देख सकते हैं कि जो स्कूल शिक्षा विभाग का बजट है 31,489 करोड़, उसी के अंदर भर्ती करना है, कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा करके। लेकिन इस नालायक और चौधरी मंत्री को दिखाई नहीं देता और बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जब हमारे साथी जाते हैं तो बोलते हैं भर्ती अभी होगी 5 साल बाद होगी। मैं नहीं कह सकता, सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप आलू छीनने के लिए मंत्री बने हो, सोशल मीडिया वायरल होने के लिए मंत्री बने हो, आपको आपके कलेक्टर से जैसे इस्तीफा दे के मंत्री बने हो। अगर जरा सा भी नैतिकता इस युवाओं के प्रति आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब विभाग में बजट है, पद रिक्त है, 33,000 घोषणा हो गया, डीपीए में नोटशीट चल गया, विभाग में नोटशीट चल गया, पूरा प्रक्रिया हो गया, छत्तीसगढ़ में सीजी टेट हो गया, रिजल्ट अभी आ गया, तो और क्या चीज की देरी है? इसके बाद हम 1 मिनट में नहीं रुकने वाले हैं। हमको 33,000 भर्ती चाहिए, मतलब चाहिए। तो साथियों जितना मीडियाबाजी इस भाजपा की निकम्मी सरकार के द्वारा किया गया है उतना कोई नहीं किया गया है किसी के द्वारा। तो मैं सरकार से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, जितना भी आपने वादा किया है 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा जल्द कीजिए। और जब तक आप भर्ती नहीं निकालेंगे हम यहाँ सुनने वाले नहीं है। इस तरह सही भाजपा के सरकार को मैं बोल देता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो आप भी गिरा सकते हैं। अभी नगरीय का चुनाव है, युवाओं की ताकत को समझना होगा। और आप सभी एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप इतने देर तक इस भयंकर गर्मी में 33,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती, और साहिबा भर्ती निकलवा के रही वो, और साहिबा